माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिन्हें महासप्तमी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। कथा माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे अधिकशाली माना गया है। माँ कालरात्रि का जो रूप है बहुत ही शक्तिशाली रूप है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे के भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर बंधित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ रहा है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भययुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी अत्यंत प्रिय हैं। एक बार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर जी से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया कर हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही उसके रक्तबीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्तबीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण कर लिया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने का समर्थ उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसका रक्त पान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने से पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। सप्तमी के दिन महारानी कालरात्रि मैया की पूजन करने का एक और कारण कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना का कुछ मंत्र इस प्रकार है जिससे जाप कर सकते हैं आप। ओम कालरात्रे देवाय नमः, अर्थात ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली हैं। दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सब पर कल्याण करें। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है।
अपने 4 हाथों में खड्ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गंधर्व पर सवार हैं। माँ दुर्गा का यह अति शक्तिशाली रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन से सभी बुराइयों का, सभी दुखों का नाश करेंगी। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, जो अंधकार को दूर करने वाली और सभी शत्रुओं का नाश करने वाली है। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और भक्तों को शांति और सुख की, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज हमने सुनी माँ कालरात्रि की व्रत कथा। आज की कथा आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कीजिए। माँ कालरात्रि सभी कथा सुनने वालों की मनोकामना पूर्ण करें। जय माँ कालरात्रि।